हेलो नमस्कार जय हिंद साथियों। मैं इनोवा परिवार से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं और आज मैं साइंस के कुछ क्वेश्चन लेके आया हूं जो पिछली परीक्षाओं में आए हैं और जो आगामी परीक्षाओं के हिसाब से इम्पोर्टेंट हैं। तो चलो शुरू करते हैं अपना। पहला क्वेश्चन दिया गया है इसमें, पैलेट कण किस कोशिकांग को कहा जाता है। ठीक है, पैलेट कण किस कोशिकांग को कहा जाता है, तो यह है राइबोसोम को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? राइबोसोम को कहा जाता है। यह है कोशिकांग, यह है कोशिका का सबसे छोटा कोशिकांग है। यह है कोशिका का सबसे छोटा कोशिकांग है। ठीक है, और राइबोसोम के अंदर क्या होता है? यह है प्रोटीन की फैक्ट्री भी इसे कहा जाता है। इसकी प्रोटीन की फैक्ट्री भी इसे कहा जाता है। ठीक है, इसका राइट आंसर कौन सा है? पैलेट कण किस कोशिकांग को कहा जाता है? राइबोसोम को कहा जाता है। ये अपना एक्स्ट्रा हो गया। यह प्रोटीन की फैक्ट्री भी इसे कहा जाता है। राइबोसोम क्या है? यह कोशिका का सबसे छोटा कोशिकांग है। ठीक है, अगला क्वेश्चन दिया गया है, विटामिन 12 या विटामिन 12 में कौन सी धातु होती है? काफी इंपोर्टेंट है, ये परीक्षा में आता भी है। तो यह है कौन सी धातु है? अपनी कोबाल्ट धातु है। कौन सी धातु है? कोबाल्ट धातु है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, ऊर्जा की मुद्रा किसे कहा जाता है? आप सबको मालूम होगा, ATP कोशिका की मुद्रा कहा जाता है। फुल फॉर्म इसका एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ठीक है, अब यहां दिया गया है ऊर्जा। ठीक है, तो एक क्वेश्चन बनता है इसमें, कोशिका यहां जोड़ देते हैं, कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? तो यह कहा जाता है माइटोकॉन्ड्रिया। किसे कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया। यहां तक दिख रहा है, माइटोकॉन्ड्रिया कहा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन इसमें, किस रोग में जबड़ा लॉक, या इसे अपन लॉक जो भी कह सकते हैं, लॉक जो हो जाता है। ठीक है, तो यह किस में हो जाता है? टिटेनस में। किसमें हो जाता है? यह टिटेनस में हो जाता है। और टिटेनस किसके द्वारा होता है? यह जीवाणु के द्वारा होता है। किस रोग में जबड़ा लॉक हो जाता है? टिटेनस रोग में हो जाता है। यह जीवाणु द्वारा होता है। और इसकी आकृति कैसी होती है? इसकी आकृति धनुष टंकार, मतलब एक धनुष की तरह इसकी आकृति हो जाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, जिप्सम का रासायनिक सूत्र क्या है? तो जिप्सम का रासायनिक सूत्र क्या है? CaSO4 2H2O। ठीक है, CaSO4 2H2O। अगर अपन इसको गर्म करते हैं तो क्या बनता है? CaSO4 हाफ H2O। और यह किसका सूत्र है अपना? यह है POP, यानी प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र है। इसका यूज कहाँ होता है?
जब शरीर में कोई बोन फ्रैक्चर हो जाता है तो उसको ऊपर से इसका लेप किया जाता है। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन दिया गया इसमें, पूर्ण पाचक रस किसे कहते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अग्नाशय। हो जाएगा इसका अग्नाशय को पूर्ण पाचक रस, मतलब पूरा पाचन क्रिया कहाँ होती है? अग्नाशय में होती है। अगर इसके और भी अंदर पूछे जाए कि अग्नाशय में कहाँ होती है, तो यह है छोटी आंत के अंतर्गत होती है। कहाँ होती है? छोटी आंत के अंतर्गत होती है। अगला क्वेश्चन दिया गया इसमें, कौन से विटामिन जल में घुलनशील नहीं है? कौन से हैं? तो बी और सी। यह क्या है? घुलनशील है जल में। उसने पूछा क्या है? कौन से घुलनशील नहीं है? ए, ई, बी, ए। कहने का मतलब अपन इसको केड़ा भी बोल सकते हैं, नहीं तो सीधा दिया गया है के, ई, बी, ए। ठीक है, तो कौन से विटामिन जल में घुलनशील नहीं है? के, ई, बी, ए। कौन से हैं? बी और सी। दो विटामिन हैं जो जल में घुलनशील हैं। ठीक है, इसके अपन आगे वाले क्वेश्चन देखते हैं जो कुछ रह गए हों। अगला क्वेश्चन देखें, विटिकल्चर किसे कहते हैं? ठीक है, ये भी क्वेश्चन काफी पूछा जाता है, विटिकल्चर किसे कहते हैं? तो यह है अंगूर की खेती करना। किसे? अंगूर की खेती करना वो क्या कहते हैं? विटिकल्चर कहते हैं। इसमें एक और इम्पोर्टेंट है, अपन लिखते हैं वर्मी कल्चर। वर्मी कल्चर किसे कहते हैं? केंचुआ पालन। केंचुआ पालन को क्या कहते हैं? वर्मी कल्चर कहते हैं। और केंचुआ को किसान का मित्र भी कहा जाता है। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन है अपना, न्यूक्लियोटाइड का बहुलक किसे कहते हैं? तो यह है डीएनए को न्यूक्लियोटाइड का बहुलक कहते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया इसमें, हैंसन रोग किसे कहा जाता है? ये काफी इंपोर्टेंट है। हैंसन रोग कुष्ठ रोग को कहा जाता है और यह किसके द्वारा होता है? जीवाणुओं के द्वारा होता है। कौन सा? कुष्ठ रोग को क्या कहते हैं? हैंसन रोग कहा जाता है। अपना लास्ट क्वेश्चन है इसमें, क्वाशियोरकर या मेरस्मस रोग किसकी कमी से होता है? काफी इंपोर्टेंट है। तो इसका आंसर है प्रोटीन की कमी से क्वाशियोरकर या मेरस्मस रोग होता है। तो ये थे कुछ काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, तो इनको पढ़िए और आगे परीक्षा के लिए काफी इंपोर्टेंट है। और अगर इसमें और भी क्वेश्चन जुड़ते हैं तो हम आपको फिर से अपना लिखा देंगे। नमस्कार।